जब आई थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक दिन नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए गए और जब देखे हिमांचल ने तो नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बुला करके लाए। कहा महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी और कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। सावधानी पूर्वक समझिएगा कथा। आप लोग बड़े प्राचीन शिव मंदिर के क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ लोग बताते हैं कि पांडवों ने स्थापना किया है। आज भगवान शिव का विवाह की कथा बताऊंगा, थोड़ा हट के बताऊंगा जो मूल है। इनका चरित्र श्रवण करने मात्र से घर में परिवार में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन जो सुने हो उसको देखिएगा। और जरा आज हम सुनाऊंगा शिव विवाह, जरा सुनिएगा इसमें उसमें उत्तर क्या है। भगवान शंकर जी का विवाह होता कैसे? जिसके परिवार में निर्धनता हो, माने गरीबी आ गई हो, पति पत्नी में कलह मचा हो, परिवार संपन्न न हो, रोगी हो, परेशान हो, उनको शिव चरित्र सुनाया जाता। और ध्यान देना और जरा सावधानी से समझना। याज्ञवल्क जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने पूछा था कि राम कवन पूछे मुनि तो ही, और शंकर जी का चरित्र सुना रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? राम कथा सुना रहे हैं, शिव कथा। जो पूछा जाए वही कथा सुनाना चाहिए ना, लेकिन शिव कथा क्यों सुना रहे हैं? जरा ध्यान देकर के समझना। और कैसे जीवन में वास्तव में उत्सव हो जाता है जब कथा को कथा समझ करके सुनो। तब आप लोगों को लगता होगा कि महाराज इसलिए बखान करें, हम प्रयागराज से आए, बहुत बड़े विद्वान हैं। हम लोग तो बहुत कथा सुने हैं, टेलीविजन पे सुनते रहते हैं, पूरी कथा तो हम जान रहे हैं, लेकिन जरा आज ध्यान दे के सुनना कि शंकर जी का विवाह हुआ कैसे है और शंकर जी के बाराती कौन है, शंकर जी की पत्नी कौन है। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये समझने से कल्याण हो जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक समझना इस बात को। एक बात बता दे रहा हूं, दो मूर्ख आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि हमारी झोली में क्या है, अगर बता दो तो पूरा अंडा आपको दे दूं। ध्यान से समझना, वो कह क्या रहा है कि मेरी झोली में क्या है, अगर बता दो इसमें जितना अंडा है मैं सब आपको दे दूं। और अगर गिनती बता दो कि इस झोली में कितने अंडे हैं तो 8 के 8 अंडा मैं आपको दे दूंगा। और अगर ये बता दो कि किस जानवर के अंडे हैं तो मुर्गी भी आपको दे दूंगा, अंडा भी आपको दे दूंगा। तो दूसरा वाला कह रहा है, अरे यार जरा संकेत तो कर दो, तो क्या है तब तो बताऊं। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो जो पूछने वाला है पूरी बतिया अपने आप ही बता दे रहा है। मेरी झोली में क्या है, अगर कोई बता दो तो जितना अंडा है सब अंडा आपको दे दूं। और कह रहा है अगर गिनती बता दो कि कितना अंडा है तो 8 का 8 अंडा मैं आपको दे दूं। अगर कोई ये बता दे कि इस किस जानवर के अंडा है तो मुर्गी भी आपको दे दूंगा, अंडा भी आपको दे दूंगा। और दूसरा वाला कह रहा है भैया कुछ तो संकेत करिए। ऐसे ही है जीवन की सारी घटना अपने आप से बता रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे हो, जान पा नहीं रहे हो। सारी घटना सब जीव का कोई भी जान सकता है, हम भी जान जाएंगे, आप भी जान जाएंगे, वो बता रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई संकेत तो करिए, कोई संकेत तो करिए। भगवान विचार हमारी लड़की के जरा हाथ देख लीजिए महाराज, ये लड़की कैसी होगी। तो नारद बाबा ने हाथ देखा और कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। हिमांचल, ये लड़की तो बड़ी भाग्यशाली नहीं है। अहो संतत पियहि पियारी, ये लड़की बड़ी भाग्यशालिनी है।
ये अपने पति की बड़ी प्यारी होगी और संतों की बड़ी दुलारी होगी और होई है पूज्य सकल जग माही। जो कोई स्त्री इस लड़की का नाम ले लेगी वो बंदनिया बन जाएगी। इतनी भाग्यशालिनी है ये। दो चार दोष है बता दूं। हिमांचल ने कहा महाराज बता दीजिए, 2-4-200 बता दीजिए। कहा है लड़की बड़ी भाग्यशालिनी है लेकिन 4-6-200 है इसके हाथ में। देखा बता रही। कहा क्या जरा दोष गिनिएगा। कहा कि 2-4 दोष भी हैं। सुना हूं अब अवगुण 2-4 अवगुण है इनके हाथ में। कहा क्या कहा अगुण यमान मातो पीतु पीना। अगुण यमान मातो पीतु हीना। अगुण यमान मातो पीतु हीना। अगुण यमान मातु पितु हीना। उदासीन संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल बेस। अस स्वामी एहि कर मिलई परिहस्तय सिरे। ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। ये भजन से होता है। लड़की के हाथ की रेखा बता रही है। नारद जी को ये 9 दोष दिखाई दिए। 9 दोष है। गिनती गिनिए केवल 9 दोष है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है 9। क्या अगुण अमान मातु पितु हीना। और उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कर मिलई परिहस्त असिरे। 9 ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। अब तो मैना रोने लगी और मैना रोते हुए अपने पति हिमांचल के चरणों में सर रख दी और अपने पति हिमांचल से कहने महाराज बिटिया इतनी सुंदर। अब इनके पति का ये लक्षण बता रहे हैं। अगुण यमान मातु पितु हीना। जो इनका पति होगा उसके अंदर कौनो गुण ही नहीं रहेगा और माता पिता से हीन रहेगा, उदासीन रहेगा। जोगी साधु नहीं जोगी होगा। जटिल काम मन अरे नगन मंगल बेस। नंग धड़ंग घूमने वाला होगा। अब तो सती जी की जो माँ है मैना वो रोने लगी। ध्यान देना, कथा से सीख लो। ज्योतिषी जल्दी नहीं बता पाएंगे, सामुद्रिक शास्त्र वाले नहीं बता पाएंगे, कथा से बता दे रहा हूं। जो लड़की के माता पिता अपनी लड़की का विवाह योग्य घर पर ढूंढ के नहीं करते हैं और अगर लड़की ससुराल में दुखी रहती है उस लड़की के दुखी रहने के कारण लड़की के माता पिता को भी दुख भोगना पड़ता है। ज्योतिषी नहीं बता पाएंगे। इसलिए अपनी लड़की का विवाह माता पिता का कर्तव्य है कि योग्य घर पर ढूंढ करके करें और अगर स्वार्थ में आकर के लड़की का विवाह अच्छे घर में नहीं किया, अच्छा वर ढूंढ करके नहीं किया और लड़की अगर ससुराल में दुख भोगेगी और रोएगी
तो जान लेना उस लड़की के एक बूंद जो आंसू गिरेंगे वो लड़की के माता पिता के जीवन में दुख ही दुख पैदा कर देंगे। हाँ ना, रोते हुए हिमांचल की पत्नी मैना ने अपने पति हिमांचल के चरणों में हसर रख करके कह रही है, रो रही हैं, जऊ घर पर। हे प्राणनाथ, अगर जो नारद बाबा ने बताया है लड़की के योग अगर यही पर मिलेंगे तो विवाह मत करिएगा, मैं इनको लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी। लेकिन जऊ